कालू कौवा छोटा सा था जब उसके पिता को उल्लुओं ने मार दिया था। तब से लेकर अब तक उसका पालन पोषण उसकी माँ ने ही किया था। कालू कौवे की माँ उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन कालू कौवा एक नंबर का हरामी था। वो हमेशा अपनी माँ को तंग करता और ना ही उस माँ का कोई कहना मानता और ना ही कोई काम करता था। कालू बेटा उठ जाओ, कल से सोए हुए हो, उठ के मुझे मंडी से आलू ला दो। माँ कभी तो जी भर के सो लेने दिया करो, मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। ऐसे ही कालू कौवा बुड़बुड़ाता हुआ उठता है और अपनी माँ से पैसे लेके आलू लेने चला जाता है। कबूतर मुझे 1 दर्जन समोसे लगा दो। क्या कालू तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी? जो कहा है वो करो, मैं पैसे लेकर आया हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से पेट भर कर समोसे खाता है और कुछ ज्यादा खा लेने की वजह से कालू कौवे को नींद आने लगती है। वो नदी के पास जाता है और एक पेड़ के नीचे जाके सो जाता है और उसकी माँ घर के बाहर बैठी शाम तक कालू कौवे की राह देखती रहती है। चिड़िया मेरे बेटे कालू को कहीं देखा है तुमने? माँ जी वो नदी के पास सोया हुआ है, वो फिर सो गया। बेटी जाते हुए मेरा एक काम करना, उसको जगा देना तुम। चिड़िया जब घर जाती है तो वापसी पर कालू कौवे को जगा देती है। कालू कालू उठो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। मेरी माँ तो पागल है, तुम जाओ चिड़िया यहाँ से, सारी नींद खराब कर दी मेरी तूने। चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा फिर से सो जाता है। शाम के बाद कालू कौवा फिर से घर चला जाता है। कालू बेटा आलू कहाँ है? कालू तो भूल ही गया था कि वो घर से आलू लेने गया था, इसीलिए वो वहाँ से हर रोज की तरह एक नया झूठ बोलता है। माँ मैं जब घर से निकला तो मुझे रास्ते में गरीब पक्षी मिल गया, मैंने सारे पैसे उसे दे दिए। अच्छा किया ना माँ मैंने। अब मैं क्या सब्जी बनाऊंगी, घर में कुछ भी नहीं है। रहने दो माँ, मुझे भूख नहीं है। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ पर तोता बैठा रो रहा था। माँ तू मुझे छोड़ के चली गई, अब तेरे बेटे के पास सब कुछ है, घर है, पैसा है, बस माँ नहीं है। माँ मुझे छोड़कर चली गई, अगर तू होती तो ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होती। कौवा ये सुनकर तोते के पास आता है। यार तोते, तू माँ के लिए रो रहा है क्या? हाँ कौवे, मेरी माँ नहीं है। तोते, मेरी माँ है पर मुझे माँ की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम मेरी माँ ले लो। माँ ले लूं? कोई अपनी माँ भी किसी को देता है क्या? मैं कौन सा मुफ्त में दूंगा तुझे, तुम मुझे कुछ पैसे दो और मेरी माँ रख लो, तुम्हें माँ मिल जाएगी और मुझे पैसे। तोता मान जाता है और वो कालू कौवे को कुछ पैसे दे देता है। माँ चल, मैं तुझे मेला दिखा कर लाता हूँ, दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है। अच्छा मगर बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं है। माँ तू चल मेरे साथ। कौवा अपनी माँ को तोते के घर ले जाता है। लो तोते, मेरी माँ तुम रख लो, अब मैं चलता हूँ। कहाँ चले बेटे? मगर कालू अपनी माँ की एक भी सुने बिना वहाँ से चला जाता है। माँ जी शांत हो जाएं, क्या आपको आपके बेटे ने बताया नहीं है कि वो आपको मुझे बेच गया है? ये सुनकर माँ हैरान हो जाती है। हाँ माँ, मैं अपनी माँ को याद करके रो रहा था और मेरे पास कालू आया, मुझे कहता तुम मेरी माँ रख लो। कालू बेटा मुझे तुमसे ये उम्मीद तो ना थी कि तुम अपनी माँ को ही बेच दोगे। फिर उस दिन के बाद तोता कालू कौवे की माँ को अपनी माँ समझने लगा। तोता कौवी माँ को रंग बिरंगे फल खाने को देता। माँ ये ले, ये फल खा ले और फल खा के सो जाए, और अगर रात को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। जीते रहो बेटा, बस एक दफा कल कालू को मुझे मिलवा देना, मेरा दिल बहुत उदास है अपने बेटे के बिना। माँ तो माँ होती है, बच्चे जैसे भी हों, माँ अपने बच्चों से कैसे नफरत कर सकती है। कालू ने जो भी किया लेकिन उसकी माँ उसे याद कर करके रोती थी। दूसरे दिन तोता कालू कौवे की खोज करता है, लेकिन उसे कालू कौवा जंगल में कहीं भी नहीं मिलता। फिर वापसी पर तोता का अपनी माँ के लिए एक सोने का हार ले आता है। माँ देखे मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। बेटा कालू नहीं मिला क्या? माँ मैंने कालू को हर जगह देखा लेकिन मुझे कालू कहीं नहीं मिला। ठीक हो मेरा बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। वो माँ न सोना चाहती थी, न चांदी, न कोई फल चाहती थी। वो माँ सिर्फ अपने बेटे का इंतजार करती और अपने बेटे से मिलना चाहती थी। फिर तोता एक दिन कालू कौवे को ढूंढ ही लेता है। कालू मेरे साथ चलो, माँ तुम्हें बुला रही है, माँ तुम्हें हर वक्त याद करती है। मैं माँ को हर रोज तरह तरह
के फल ला कर देता हूँ, लेकिन माँ तुम्हें याद कर करके रोती है, वो तुझे बुला रही है। मैंने माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मैंने माँ को बेच दिया, लेकिन माँ मुझे फिर भी याद करके रोती है। ये कहते हुए कालू कौवा रोने लग जाता है। मेरे साथ चलो कालू। फिर तोता कालू को लेकर अपने घर जाता है। अपने बेटे को देखकर कालू कौवे की माँ बहुत ज्यादा खुश होती है। कालू कौवे, ये होती है माँ जो अपने बच्चे के हर गुनाह को भूल जाती है और हर गलती माफ कर देती है। कालू कौवे बेटे, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस अब मुझे तुम कभी छोड़ कर ना जाना। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे एहसास हो गया है। फिर कालू कौवा अपनी माँ को अपने घर ले जाता है और फिर वो दोबारा हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।